हम लोग बाबूराम सक्सेना को पढ़ने चल रहे हैं, जो कि टीजीटी के पाठ्यक्रम में यह लगाया गया है, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। तो सबसे पहले ये जानिए संस्कृत क्या है। संस्कृत एक भाषा और उसके हम व्याकरण को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, व्याकरण शब्द बना कैसे है। इसमें आप देखेंगे वि उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय लगने पर संस्कृतम नपुंसक लिंग व्याकरणम यह शब्द बनता है। अगर आपसे पूछा जाए व्याकरणम यानी व्याकरण की व्युत्पत्ति क्या है, तो वी आंग क्री लेटू। वी क्या है, उपसर्ग है, आंग भी क्या है, उपसर्ग है, क्री क्या है, धातु है और ल्युट क्या है, यह ल्युट प्रत्यय है। एग्जाम में पूछा जाएगा व्याकरणम इस पद में प्रत्यय है, 4 विकल्प देगा, ल्युट है ना, अच दे देगा और कोई 2 विकल्प दे देंगे या इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ल्युट। यू का अन आदेश होकर के व्याकरणम बनता है। तो व्याकरण शब्द में उपसर्ग है, वि उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, क्री धातु है, क्री क्या है, धातु है और ल्युट प्रत्यय मिलने पर व्याकरणम यह शब्द बनता है। आप ऐसे देखिए वी है, इस ई का या हो गया, यण संधि में हम पढ़ेंगे, और इस संज्ञा की इत संज्ञा हो जाती है, तस्लोपा से लोप हो जाएगा। और क्री का और यहाँ जब अन बचता है तो करणम बनता है, तो हो जाता है व्याकरण। फिर सु अम आता है तो व्याकरणम नपुंसक लिंग में यह शब्द बनता है। ये यू का अन होता है, यू आर ना क्वेश्चन। तो व्याकरण इस शब्द में उपसर्ग क्या है, वि उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है। व्याकरण इस शब्द में यानी व्याकरणम पद में कौन सी धातु है, क्री धातु है। इसमें कौन सा प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय। एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये टीटी, टीजीटी, पीजीटी कहीं भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछे गए हैं कि व्याकरणम पद की व्युत्पत्ति क्या है, व्याकरणम में उपसर्ग कौन कौन से हैं, धातु कौन सी है और प्रत्यय कौन सा है। तो कोई भी इस तरह से 4 विकल्प बना करके दे देगा। जैसे पूछ लेगा व्याकरणम इस पद में धातु है, तो एक क्री ये वाला दे सकता है, ये क्री दे सकता है, 2 विकल्प और कोई दे देगा, भू इत्यादि, या इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछेगा व्याकरण इस शब्द में कौन सी धातु है, तो क्री धातु है। इस तरह से एग्जाम। तो व्याकरण हम लोग पढ़ेंगे बाबूराम सक्सेना के अनुसार, क्योंकि टीजीटी के पाठ्यक्रम में यही है। और उसमें सबसे पहले आप आचार्य पाणिनि को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, प्राचीन काल से आज तक पाणिनि व्याकरण ही सर्वोत्कृष्ट व्याकरण है। इससे पहले भी बहुत से विद्वान आए, आयेंद्रभाग व्याकरण इत्यादि जो है प्राचीन व्याकरण है, लेकिन सुव्यवस्थित रूप से सबसे व्याकरण क्या है, सुव्यवस्थित, पाणिनि का। तो पाणिनि के बारे में विशेष इतिहास में जानकारी नहीं मिलती है, इन्होंने अपने बारे में कुछ लिखा नहीं है। ये कहानी मिलती है कि ये कुछ मंदबुद्धि के थे, गुरुजी ने इनको डांटा, ये हिमालय पर चले गए तपस्या करने। भगवान महेश शिव प्रसन्न हुए और 14 बार डमरू बजाए, उससे इन्होंने 14 माहेश्वर सूत्रों का निर्माण किया और उसी आधार पर लेकर के अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की, लगभग 4000 सूत्रों वाली। महाभाष्य, पतंजलि के महाभाष्य से कुछ पता चलता है कि इनकी माता का नाम दाक्षी। पाणिनि की माता का क्या नाम था, दाक्षी। इनके पिताजी का क्या नाम था,
पड़िन मिलता है, ये पाड़िनी है, ये पड़िन। सलंक भी मिलता है, ये रहने वाले कहाँ के हैं, निवास इनका। आप पुस्तक में देखेंगे बाबूराम सक्सेना में, तो वहां लिखा आधुनिक अटक जिले के सालातुर नामक ग्राम के, सालातुर ग्राम, यानी आधुनिक जो लाहौर है पाकिस्तान में, वहां सालातुर नामक ग्राम है, ऐसा मिलता है। उस समय तो भारत पाकिस्तान सब एक ही में था, भारत ही था। और इनके गुरुजी का नाम था वर्ष या उपवर्ष, ये पूछा गया है। पाणिनि के गुरु का नाम क्या था, वर्ष या उपवर्ष। पाणिनि के गुरुजी का नाम क्या था, वर्ष या उपवर्ष। ऐसा भी मिलता है कि ये गुरुजी इनके कहाँ थे, नालंदा विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर इन्होंने अध्ययन अध्यापन किया, गुरुजी की प्रेरणा से ही ये फिर अष्टाध्यायी की रचना की है, ऐसा मिलता है। नालंदा का इस समय बिहार में। समय के बारे में अगर देखें तो पाणिनि के समय के बारे में यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर पूछा जाए पाणिनि की माता का नाम दाक्षी, पिता पड़िन या शलंक, इनका निवास स्थान सालातुर ग्राम, और इनके गुरु का नाम वर्ष या उपवर्ष, इनके गुरु का नाम वर्ष या उपवर्ष। माता दाक्षी, पिता पड़िन या शलंक, निवास सालातुर ग्राम, आधुनिक कटक जिले में है। गुरु इनके कौन थे, वर्ष या उपवर्ष। समय के बारे में देखते हैं। पाणिनि के समय के बारे में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका समय 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व मानते हैं। यानी अगर पूछा जाए पाणिनि का समय क्या था, तो लगभग 500 से 400 ईसा पूर्व, क्योंकि इनका जो है एकदम एग्जैक्ट क्लियर पता नहीं है, क्या है, कल्पना की गई है इसके बीच रहे होंगे, इनके सूत्रों के अनुसार या कुछ ऋषियों का नाम लिया होगा, इस अनुसार इनका समय डॉक्टर वासुदेव शरण क्या कहते हैं कि 500 से 400 ईसा पूर्व, ईस्वी पूर्व। यानी मान लीजिए अगर ईसा मसीह का जन्म यहाँ से लिया जाए तो ईस्वी सन जो है इसके इधर आएंगे तो 1 से लेकर के 2021 चल रहा है। इससे ऊपर आप पूर्व में जाइए तो 1-2 से जाते जाते 400, उससे पहले 500, ये उल्टा चलता है। ये कैसा चलता है, उल्टा। तो ईस्वी से 400 से 500 पूर्व ये ईसा पूर्व है। यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तब से ईस्वी सन अगर देखा जाए तो उसके इधर क्या लिखते हैं 2021 ईस्वी सन, उसके पूर्व यानी आज के समय में जोड़ेंगे तो 2021 वर्ष तो ये हो गया, प्लस 400 से 500 वर्ष और ऐड कर लीजिए, इससे पूर्व में पाणिनि थे। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार अगर पूछा जाए पाणिनि का समय क्या था तो 500 से 400। और मैक्स मूलर के अनुसार, मैक्स मूलर और वेबर इनके अनुसार लगभग 350 ईसा पूर्व। पाणिनि का समय डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार 500 से 400 ईसा पूर्व, मैक्स मूलर के अनुसार या वेबर के अनुसार 350 ईसा पूर्व। एग्जाम में पूछा जाए पाणिनि का समय है, विकल्प में दे दे 200 ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व या 350 ईसा पूर्व या इनमें से कोई नहीं, तो विकल्प में 350 ईसा पूर्व है तो भी सही है, या 400 से 500 है तो भी विकल्प में सही है, वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार और मैक्स मूलर या वेबर के अनुसार। तो अभी तक पाणिनि के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं हम वहीं से लेकर चले, पूरी भूमिका उनकी कहानी हम नहीं बता रहे हैं। तो सबसे पहले अभी तक आपने जाना है पाणिनि की माता का नाम दाक्षी, पिता पड़िन या शलंक, इनका निवास सालातुर ग्राम,
इनके गुरु वर्ष या उपवर्ष, और इनका समय डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार 500 से 400 ईसा पूर्व, और मैक्स मूलर और वेबर के अनुसार 350 ईसा पूर्व। इनका जो निधन तिथि है पाणिनि का, वह संभवतः त्रयोदशी था। इसी कारण वैयाकरण विद्वान जो हैं, वो व्याकरण पढ़ने पढ़ाने वाले विद्वान त्रयोदशी के दिन ना व्याकरण पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं उस दिन। तो पाणिनि का निधन क्या था? निधन तिथि त्रयोदशी, समय 500 से 400 ईसा पूर्व डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार, वेबर या मैक्स मूलर के अनुसार 350 ईसा पूर्व। अब आइए इनके ग्रंथ के बारे में हम देखते हैं। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी यह व्याकरण ग्रंथ है। इस अष्टाध्यायी में यहाँ देखिए, अष्ट माने 8 और अध्याय वाली। ये जो अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है, पुस्तक है, किताब है। उस अष्टाध्यायी में कितने पाठ हैं, कितने लेसन हैं? 8। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, तो अध्याय हो जाएंगे 8। यानी जो व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, पाणिनि व्याकरण है, उसमें कितने लेसन हैं? 8। और प्रत्येक लेसन में कह सकते हैं कि सब लेसन भी हैं, यानी उपाध्याय कह सकते हैं, जिसको हम पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? पाद। प्रत्येक अध्याय में 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। कितने पाद हैं? 4 पाद। और अध्याय कितने हैं? 8। तो 8 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद और 8 अध्याय, तो 8 चौका 32। टोटल पाद की संख्या कितनी हो जाएगी? 32। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8। पाद कितने हैं? कुल 32 पाद हैं। प्रत्येक अध्याय में कितने हैं? 4-4 पाद हैं। और इसी में ही क्या है? सूत्र को लिखा गया है। तो अष्टाध्यायी ग्रंथ में लगभग 4000 सूत्र, लगभग कितने सूत्र हैं? 4000 सूत्र हैं। 3965 से लेकर के कोई 85, कोई 95 कुछ, क्योंकि कभी कभी एक सूत्र 2 बार पढ़ा गया है, तो इसकी गिनती में हो जाता। तो ये मान के चलिए 4000 से ना कम है ना ज़्यादा, 3965 से ना कम है और ना 4000 से ज़्यादा। तो हम लगभग कह सकते हैं कि अष्टाध्यायी में कुल कितने सूत्र हैं? तो 4000 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी इस ग्रंथ में कुल कितने पाद हैं? 32 पाद हैं। प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? तो 4-4 पाद हैं। अष्टाध्यायी में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? 8। अष्टाध्यायी ग्रंथ क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। यानी आप अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ पुस्तक को देखेंगे, उसमें आपको 8 लेसन मिलेगा। यानी कितने मिलेंगे? 8 पाठ हो गए। और इस प्रत्येक अध्याय में फिर आपको 4-4 पाद मिलेंगे। यानी हर चैप्टर में आपको 4-4 पाद मिलेगा। इस प्रकार से आप करेंगे तो आप जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 हो गए अध्याय के लिए, मान लीजिए ये हो गए पाद के लिए, और इसी पाद में सूत्र है, तो कुल मिलाकर के सूत्रों की संख्या है लगभग 4000। अध्याय हैं 8 और पाद कितने हैं? कुल 32। पूरे अष्टाध्यायी में कितने पाद हैं? 32 पाद हैं। अगर ये पूछे कि प्रत्येक अध्याय में, यानी एक अध्याय में कितने पाद हैं, तो 4। लेकिन अगर कहा जाए 8 अध्याय में कुल पादों की संख्या कितनी है, तो 32 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहला क्या है? सीधे पूछ लेता अष्टाध्यायी ग्रंथ किसका है? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, या इनमें से कोई नहीं, 4 विकल्प देते तो अष्टाध्यायी किसका है? पाणिनि का है।
अष्टाध्यायी किसका है? पाणिनि का। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? विकल्प दे देगा 8, 9, 10, 11, 12। तो विकल्प में क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी। यहीं से आपको क्लियर मिल जाएगा। अष्टा कितने हैं? 8। अष्टाध्यायी में कुल कितने पाद हैं? दे देगा विकल्प में 4। प्रश्न पूछ रहा है कुल कितने पाद हैं? विकल्प में दे देगा 4, 8, 32, इनमें से कोई नहीं। तो अगर कुल पादों की संख्या पूछ रहा है तो विकल्प 32 सही हो जाएगा। और सूत्रों की संख्या अगर पूछ रहा है तो लगभग 4000। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इस अष्टाध्यायी का पहला सूत्र कौन सा, यानी जब पाणिनि पूरे सूत्र को लिखे, यानी जो पाणिनि व्याकरण बना रहे हैं तो उन्होंने 5 चीजों को लिया। सूत्र पाठ को, धातु पाठ को, गण पाठ को, उड़ादि को और लिंगानुशासन। इन 5 चीजों से मिला करके संपूर्ण व्याकरण की रचना की पाणिनि महोदय, जिसमें से सूत्र पाठ में लगभग 4000 सूत्र मिलते हैं, धातु पाठ में लगभग 2000 धातुएं मिलती हैं, गण पाठ भी क्या है पता लगा, शिवा दिव्यो अण कह दिया, यानी शिवा शिव आदि उन्होंने क्या किया, एक गण बना दिए। मान लीजिए जिसमें 150 लोगों का नाम है और 150 उस शब्द में एक कोई प्रत्यय लगाना है, तो 100-200 शब्द ना गिना करके पहला शब्द ले लिया और आदि लिख करके वो प्रत्यय लिख दिए। तो वो गण में कितने नाम है, कौन कौन से शब्द वो गण पाठ में मिलता है। उसी प्रकार से उड़ादि और लिंगानुशासन, इन 5 चीज़ों से, जिसको हम पंचांग कहते हैं, क्या कहेंगे? पंचांग। इन्हीं के आधार पर पाणिनि महोदय ने संपूर्ण व्याकरण की रचना की। हमें अष्टाध्यायी में पढ़ना है सूत्र पाठ को, जिसमें से लगभग 4000 सूत्र हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें आती है कि अष्टाध्यायी या संस्कृत व्याकरण में पाणिनि महोदय के पाणिनीय व्याकरण में सबसे प्रथम सूत्र कौन सा है और अंतिम सूत्र कौन सा है? प्रथम और अंतिम, यानी कि फर्स्ट और लास्ट। अष्टाध्यायी जो 8 लेसन वाली यानी 8 अध्याय वाली एक पुस्तक है, उस पुस्तक में पहला सूत्र कौन सा लिखा है? इन 4000 में से पहला कौन सा और अंतिम वाला कौन सा है? तो पहला सूत्र हम देखेंगे, पहला सूत्र है वृद्धि रा दैच। प्रथम सूत्र कौन सा है? वृद्धि रा दैच। अंतिम सूत्र कौन सा है? आ। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि पाणिनि का प्रथम सूत्र है, विकल्प दे देगा वृद्धिरा दैच, वृद्धि रेच भी दे देगा, आ भी देगा और इनमें से कोई नहीं, तो विकल्प हो जाएगा वृद्धिरा दैच। वृद्धि संज्ञा विधायक ये सूत्र है, इसको हम आगे संज्ञा में पढ़ेंगे। और वृद्धि रेच क्या है? संधि से जो है वृद्धि संधि का सूत्र है। और क्या है? ये व्याकरण ग्रंथ का अंतिम सूत्र है। तो अभी तक आप लोगों ने ये सारी की सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें कहीं ना कहीं पूछी गई हैं। आप पुराने पेपर्स को उठाकर देखिएगा। तो प्रथम सूत्र कौन सा है? वृद्धिरा दैच। अंतिम सूत्र कौन सा है? आ। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। कुल कितने पाद हैं? 32 पाद हैं। अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं। पाणिनि की माता का नाम दाक्षी, पिता पणिनि या शलंक, निवास सालातुरग्राम, निधन त्रयोदशी, समय डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार 500 से 400 ईसा पूर्व और मैक्स मूलर के अनुसार 350 ईसा पूर्व। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह पूछा गया और ये सब भी इम्पोर्टेंट। हम ऐसा ही चलेंगे कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हों, जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बेहतरीन हो। नहीं तो बहुत ज़्यादा पढ़ा और एग्ज़ाम में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर मतलब नहीं बनता। तो अभी तक जो लोग लाइव पढ़ रहे थे, हम गांव में आ गए इस कोविड के कारण और यहाँ नेट की प्रॉब्लम, इसलिए हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं। वहाँ जब हम थे तो हम लाइव पढ़ा रहे थे। तो ये क्या है, लगभग आप जो लाइव क्लास वाले लड़के हैं वो लोग लगभग मुझे लगता है संधि में प्रवेश कर गए हैं, ये ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ हम दोबारा से एक तरह से आपका रिवीजन करवा दे रहे हैं और लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं।